बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, PK8303 हादसे की अबूरी रिपोर्ट आ चुकी और कौमी असम्बली में भी पेश हो चुकी। रिपोर्ट में वही कुछ कहा गया जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, लेकिन उस वक्त हमारी बातों पर कान नहीं धरे गए। हुक्काम ने इनकी तरदीद करते हुए कहा था कि वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। अब वही बातें वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कौमी असम्बली में और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताई कि पायलट सज्जाद गुल और को पायलट उस्मान आज़म के जहनों पर कोरोना वायरस सवार था। जहाज़ बिल्कुल ठीक था, लेकिन पायलट ने लैंडिंग गियर को ऑटोमेटिक से हटाकर मैनुअल पर करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। रनवे से 10 मील के फासले पर 2500 फुट की बुलंदी होनी चाहिए थी, ताहम यह जहाज़ उस वक्त 7220 फुट की बुलंदी पर था। फ्लाइट कंट्रोलर ने 3 दफ़ा पायलट की तवज्जो मबजूल कराई कि बुलंदी ज़्यादा है, लैंडिंग ना करें, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को यकसर नज़रअंदाज किया। रनवे से 10 नॉटिकल माइल पर लैंडिंग गियर खोले गए। डाटा एंट्री रिकॉर्डर के मुताबिक 5 नॉटिकल माइल पर लैंडिंग गियर वापस अप कर किए गए। जहाज लैंडिंग के लिए आया तो 1500 से 300 फुट पर टच डाउन करना था, लेकिन उसने 4500 फुट पर इंजन स्लिप टच किया। जहाज 3 बार रनवे से टकराया और रगड़ खाई। ये सूरत हाल वीडियो में रिकॉर्ड है। जहाज ने दोबारा टेक ऑफ किया तो दोनों इंजन मुतासिर हो गए थे। जहाज उतारते वक्त पायलट, को पायलट और ATC ने मुरव्वजा असूलों की पाबंदी नहीं की। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान ने बताया कि हादसे के बाद ज़मीन पर 21 घर तबाह हुए, 45 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कुछ मकान मुकम्मल और कुछ जुज़वी तामीर होने हैं। मुकामी अफराद को होटलों में रिहाइश दी गई। मुतासरा ख़ानदानों, मकानात और गाड़ियों का मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाएगा। नाज़रीन कराम, पायलट्स के लाइसेंस की भी तस्दीक करवाई गई है। लाइसेंस याफ्ता कमर्शियल पायलट्स की तादाद 860 है। सबकी तस्दीक एक लंबा मरहला था। इंक्वायरी की गई जिसके मुताबिक इस वक्त 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी का कहना था कि मुतअद्दिद पायलट्स के लाइसेंस छुट्टी वाले दिन पेपर देकर हासिल करने का दावा किया गया और कुछ पायलट्स ने एतराफ़ भी किया कि उनके लाइसेंस जाली हैं। ऐसे तमाम पायलट्स को चार्जशीट, शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पाकिस्तान में मौजूद ऐसे तमाम पायलट्स को ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर का माजी में होने वाले हादसात का जिक्र करते हुए कहना था कि एयर ब्लू क्रैश में भी कैबिन क्रू का नॉन प्रोफेशनलिज्म और कवायद पर अमल ना करना था और भूजा एयरलाइन के हादसे में भी पायलट की गलती का बुनियादी किरदार था। ताहम हवेलियां क्रैश में तैयारे में तकनीकी खराबी वजह बनी। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि इंक्वायरी शफाफ अंदाज में हो रही है, ताहम हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल का वक्त लगेगा। उनका कहना था कि मुतालबा आया था कि पायलट्स को भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर अब 2 पायलट्स कमेटी का हिस्सा हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से PIA के 4 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली हैं, जबकि 30% के करीब पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि पायलट्स को भर्ती करते हुए इंसाफ नहीं हुआ और मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए सियासी बुनियादों पर नौकरियां दी गईं। अबूरी रिपोर्ट में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम को क्लीन चिट नहीं दी गई। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि तैयारे के पायलट ने लैंडिंग के दौरान प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया और इस ज़िमन में उनकी खुद एतमादी भी हादसे की वजूहात में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारे ने लैंड करने की कोशिश की थी तो उस वक्त भी उसकी बुलंदी मुरव्वजा बुलंदी से कहीं ज़्यादा थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया
कि जहाज़ के लैंडिंग गियर में कोई खराबी नहीं थी। जब तैयारे की लैंडिंग से कबल उसकी बुलंदी 2000 फुट होनी चाहिए थी, उस वक्त तैयारे की बुलंदी 10,000 फुट थी। इसके बाद तैयारा बहुत तेज़ी से बुलंदी खोता है, जो कि आम हालात में बिल्कुल नहीं होता। एक बात बहुत वाज़ेह है कि पायलट की अप्रोच ही गलत थी और माहिरीन के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस सूरत हाल में उन्हें लैंड करने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। माहिरीन के मुताबिक अगर पायलट दोबारा उड़ान भरने के बजाय तैयारे के इंजन बंद कर देते तो मुमकिना तौर पर तैयारा घिसटता हुआ रनवे के आखिर तक पहुंचता और शायद इतनी तबाही ना होती। उम्मीद है कि चंद अफराद पर जिम्मेदारी डालकर फाइल बंद नहीं कर दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ तैयारा हादसे के बाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि अगर तैयारा हादसे की तहकीकात में उनके महकमे पर जिम्मेदारी आयद की गई तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। PIA के तैयारे के हादसे के बाद अब तक वज़ीर आज़म की सरबराही में 3 से ज़्यादा इजलास हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा मुतल्लिका वज़ीर की सरबराही में 1 दर्जन से ज़्यादा इजलास हो चुके हैं। तैयारे के इस हादसे के बाद वज़ीर आज़म और हवाबाजी के वफाकी वज़ीर के दरमियान 2 मरतबा 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ना तो उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया और ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया और ना ही चेयरमैन PIA अरशद मलिक ने इस्तीफ़ा दिया। नाज़रीन इकराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।